चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार। गोपाल चतुर गोपाल। ए सुनो, ये जंगल मैंने ले लिया है, यानी खरीद लिया है। ये सब पेड़ पौधे फल फूल पत्ते जो कुछ भी है सब मेरा है। मैं चाह रहा था कि सब पेड़ों को काट कर एक बढ़िया सा मकान बनाऊं, बड़ा मकान। पर सेठ जी, इतने सारे पेड़ काटने में बहुत समय लगेगा। समय लगेगा तो लगे है? लेकिन मुझे काम चाहिए। तुम्हें कितने दिनों का समय चाहिए? 7 दिन से पहले तो नहीं होगा सेठ जी, मेरे दूसरे भी काम है ना। सिर्फ 7 दिन? हाँ सेठ जी, मेरा दूसरा काम 7 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो 7 दिन तुम दूसरा काम खत्म कर लो, पर हाँ उसके बाद मेरा काम जरूर करना पड़ेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए सेठ जी, पक्का 7 दिन के बाद आपका काम शुरू कर दूंगा मैं। बहुत अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया है। तो अभी चलो। हाँ क्या हुआ, क्या समझे? ये तो हम लोगों को भगाने का धंधा लग रहा है। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? रुको रुको, थोड़ा सोचने दो। सरदार, एक काम नहीं कर सकते क्या? बोलो मेचो, कैसा काम? मैं कह रहा था, आपने तो गोपाल भाई को बहुत सारे वरदान दिए हैं, मटका दिया, बकरी दी और वो मोटी को सबक सिखाने के लिए लाठी भी दी, लेकिन तब गोपाल थोड़ा छोटा था। बस बस, और कहने की जरूरत नहीं। गोपाल को ही जाके पूरा मामला बताते हैं, चलो। भगवान, ओ भगवान। पूछती हूँ क्या हुआ है? ऐसे शाम के समय पर चिल्ला चिल्ला कर घर सर पे क्यों उठा रहे हो? अरे शौक से थोड़ी चिल्ला रहा हूँ भगवान। अच्छा मुझे बताओ, मेरा गमछा कहाँ है? बोलो। तुम्हारा गमछा मैं क्या करूँगी? अरे 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 बोलो, वो क्या है? हाँ वो क्या है? बोलो। मतलब क्या? जिसके ऊपर तुम बैठे हो, बोलो। अरे किसके ऊपर? और अरे सच में भगवान, तुम हो इसलिए मेरा सारा काम आसान हो जाता है। कुछ भी। अरे गोपाल भाई, तुम्हारे पास ही आ रहा था। जी प्रणाम लीजिए ब्रह्म दैत्य महाशय। ये अचानक इस नाचीज के पास आने की वजह जान सकता हूँ मैं? बताइए। कुछ मत पूछो भाई, कुछ मत पूछो। हम लोगों को भगाने के लिए सब लोग कमर कस रहे हैं। तुम लोगों को भगाएंगे? किसकी इतनी हिम्मत है? वो सेठ ढोंडू राम जो है ना, वो आज हमारा जंगल काटने के लिए आदमी लेकर आया था। शेख ढोंडू राम? हाँ वही। 7 दिन के बाद सारे पेड़ काटने का हुक्म दिया है। 7 दिन बाद? अच्छा ठीक है ब्रह्मदैत्य महाशय, आप अभी जाइए, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। चलो चलो सब लोग अभी चलते हैं, चलो चलो। मंत्री महाशय, कहिए महाराज। सुना है कि निष्कम्मापुर मैदान के पास वन जंगल से भरे जमीन को सेठ ढुंडू राम ने खरीद लिया है। लिया तो है महाराज, आज कहाँ। सेठ जी ने लगभग 10 साल पहले जमीन को खरीदा है। क्या कह रहे हो? 10 साल पहले खरीदा है? पूरे 10 साल अगर न भी हुआ तो अब होगा ऐसा ही कुछ और क्या। और टुंडू राम जी अभी पेड़ पौधे काट कर वहाँ मकान बनाना चाहते हैं। तो फिर
जो मेरे पास शिकायत आई है कि वो जमीन अभी भी लावारिस है, मतलब राज संपत्ति है। जी नहीं महाराज, बिल्कुल गलत बात। मैंने खुद सेठ जी की वसीयत देखी है। अच्छा मंत्री महाशय, आपने खुद देखा है वसीयत को? बिल्कुल देखा है। क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? कैसी बात कर रहे हैं मंत्री महाशय आप? मैं आप पर भला क्यों शक करूंगा है? वो तो ढोंडूराम ने आपको अचानक वो वसीयत आखिर क्यों दिखाई, बताइए हैं? उन सब बातों से तुम्हें क्या मतलब है? वो बात भी सही है, किसने कौन सी जमीन खरीदी, किसको वसीयत दिखाई है वो सब जान के मुझे कोई काम नहीं है। और महाराज, बोलो गोपाल बोलो, मतलब क्या बोलना चाहते हो तुम? नहीं मतलब वो राज्यसभा में शिकायत जब आई है तो वो सेठ ढोंडूराम को बुला लेते हैं ना, तो अच्छा होगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। क्यों महाराज, क्या कहते हैं? बात तो तुमने गलत नहीं की गोपाल। सिपाही, आदेश कीजिए महाराज। अभी के अभी जाओ सेठ ढुंडूराम के घर, बता के आओ कल राज्यसभा में वो जरूर उपस्थित रहना चाहिए। जो हुकुम महाराज। सभा का काम आज के लिए समाप्त हुआ, आप लोग जा सकते हैं। क्या हुआ गोपाल भाई, कुछ खबर मिली? खबर तो मिली। अच्छा एक बात बताओ तो जरा, सेठ ढोंडूराम ने क्या ये जमीन वाकई खरीद ली? सब बेकार की बातें हैं, एकदम बनाई हुई बातें। बनाई हुई बातें? मंत्री महाशय ने तो कहा कि उन्होंने खुद वो वसीयत देखी है। हाँ? देखा है मतलब वसीयत है जो देखेगा। इसका मतलब? अरे बाबा, ये जमीन मेरे पिताजी नीदू भट्टाचार्य की थी। मेरे पिताजी के मरने के बाद मैं, मतलब नीदू भट्टाचार्य इसका मालिक हूँ। मेरी शादी कराने से पहले ही वो चल बसे, तो फिर ये जमीन बेचा किसने? समझ गया। अच्छा, अभी तो 6 दिन समय है, देखते हैं पानी कहाँ तक बहता है। चलो अभी मैं चलता हूँ। मंत्री बेटे ने वसीयत देखी है, ये कह रहा था। इसका मतलब देखते हैं वसीयत निकाल पाता हूँ कि नहीं। तब जाके पता चलेगा मंत्री की बात सच है या झूठ है। अभी ढोंडूराम सेठ जी के घर से होकर आता हूँ। किससे मिलना है? सेठ जी से मिलना है चौकीदार जी। सेठ जी घर में नहीं है, भागो यहाँ से। सेठ जी घर पर नहीं है, यही मौका है। देखो चौकीदार साहब, मैं कह रहा था कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। ठीक है। तो सेठ जी बताओगे कब लौटेंगे? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता है। ओ, तो तुमको कुछ भी नहीं पता है तो रहने दो। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे ऐसा किया कमाल। कौन है वहाँ? कौन है? रुको, कौन हो तुम? अरे रोज ही तो देख रहे हो, सुबह काम करने आती हूँ। अच्छा, तुम काम करने आई हो? मैं काम वाली हूँ। हटो जरा हटो। घर धोना है, बर्तन धोने हैं, बहुत काम है। देर हो जाएगी तो सेठ जी गुस्सा करेंगी ना। लेकिन तुम तो इतनी दुबली पतली थी, एक दिन में इतनी मोटी कैसे हो गई? जरा घूंघट उठाओ तो। क्यों घूंघट क्यों उठाऊं मैं, बताओ तो। समझ गया। रह गए, अभी मजा चखाता हूँ। नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। अभी जाता हूँ, राज्यसभा का समय हो गया है।
कह रहे हो जमीन तुमने खरीद ली है? जरूर महाराज, जरूर। वो जमीन मैंने खरीद ली है। वसीयत के गवाह भी हाजिर है महाराज। क्यों भोला मिठाई वाले, तुम और ये दुकानदार गवाह थे कि नहीं? जी हाँ महाराज, मैं और ये दुकानदार गवाह थे। मामला थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है। सेठ को तो बुलाया गया है, लेकिन मंत्री जी ने गवाहों को हाजिर क्यों किया है? ठीक है ढुंडूराम, दिखाओ दिखाओ तुम्हारी वसीयत। वो तो अभी मेरे पास नहीं है महाराज। सेठ जी जब कह रहे हैं और भोला मिठाई वाला और दुकानदार भी जब गवाही दे रहे हैं, तो फिर महाराज। तो फिर वो सेठ ढोंडूराम ही जमीन के मालिक है ना मंत्री महाशय? सही कह रहा हूँ? तो फिर तुमको समझ आ गया है ना? बिल्कुल मंत्री महाशय, बिल्कुल। फिर भी महाराज जब कह रहे हैं तो इस बात में कोई तो सत्य होगा। वो वसीयत दिखानी पड़ेगी, है ना? जी बिल्कुल मंत्री महाशय, बिल्कुल वही। ज्यादा बातों में क्या रखा है? सेठ ढुंडूराम, तुम कल वो वसीयत लेके दिखा देना, समझे? सभी का शक दूर हो जाएगा। ओह हाँ भोला मिठाई वाले, तुम और दुकानदार कल राज्यसभा में आ जाना। क्या हुआ भाई, कोई उपाय सूझा? अच्छा ब्रह्म दैत्य महाशय, तुम्हारे पिताजी की वसीयत कहाँ है बताओ? वो तो हमारे संदूक में था, पर वो क्या अभी भी होगा? चलते हैं ना, एक बार ढूंढ के देख लेते हैं। जब बोल रहे हो तो चलो चलो फिर। ये रहा, मिल गया। इसी में तो मेरे पिताजी की वसीयत है। तो फिर खोलो संदूक को। खोलने के लिए चाबी कहाँ है? तो फिर उपाय क्या है? अरे ये माप दो चोर के रहते, इतना सोचने का क्या है? संदूक खोलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे कितने संदूक खोले हैं मैंने, तो आप क्यों नहीं खोल सकता? ऐसा है क्या? तो फिर ये खोलो ना बाबा। ये क्या, वसीयत को चूहों ने बिल्कुल खराब कर दिया है। तो फिर अब क्या होगा? ओ होगा होगा, सब कुछ होगा। हाँ। मैं इससे भी काम चला लूंगा। हाँ। क्यों ढुंडूराम, वसीयत लाए हो? महाराज वो सेठ जी आखिर क्या लाएंगे बताइए तो। वसीयत तो मेरे पास है। वसीयत तुम्हारे पास है? जी हाँ महाराज, वसीयत बिल्कुल मेरे पास ही है। हाँ। बोलने से हो गया क्या? सेठ जी आपकी वसीयत दीजिए तो महाराज को। जरूर जरूर महाराज, जरूर। ये लीजिए महाराज, ये मेरी वसीयत है, ये मेरी वसीयत है। देख लीजिए, देख लीजिए। वसीयत तो सही ही है, देख ही रहा हूँ। पर गोपाल, तुमने तो कहा वसीयत तुम्हारे पास है महाराज, बिल्कुल है। मेरे पास वसीयत है, पर पहले सेठ जी की वसीयत तो दिखा दीजिए। हाँ? वसीयत का तुम क्या समझते हो? हाँ? मैं थोड़ा बहुत तो समझ ही लेता हूँ मंत्री महाशय। ये लो गोपाल। पर मंत्री महाशय वो है क्या कि दरबार का सील मोहर मिल जाना क्या कोई मुश्किल काम है बताइए? हाँ? मुश्किल काम नहीं है। क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि हम लोग जो दरबार में आते हैं वो तो कभी कभी ऐसे सील मोहर लगा ही सकते हैं। क्यों, मैं सच कह रहा हूँ ना मंत्री महाशय जी, बोलिए। पर दस्तखत कौन करेगा? लाख टके की बात कही मंत्री महाशय, पर मैं आपसे अब पर क्यों आ रहा है? महाराज, सेठ जी भले इंसान हैं,
उनको खामखा परेशान करने का कोई मतलब नहीं बनता ठीक है। ही तो है। दे दो गोपाल, दे दो। ढूंढू राम को वसीयत वापस दे दो। देता हूँ महाराज, देता हूँ, लेकिन मैं अब लेकिन क्यों? नहीं, देखिए मंत्री महाशय, वो तारीख के अनुसार ये वसीयत है 9.5 साल पहले की। 9.5 साल ही हो या 9.25 साल, महाराज का आदेश मान के तुम वसीयत वापस कर दो बस। महाराज देखिए वसीयत में विक्रेता के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि विधु भट्टाचार्य का दस्तखत भी है। विधु भट्टाचार्य की जमीन है तो वो दस्तखत नहीं करेंगे तो भूत करेगा क्या? बिल्कुल सही, भूत नहीं किया है मंत्री महाशय। क्या कहना चाहते हो तुम? जी महाराज, मैं ये कह रहा था कि विधु भट्टाचार्य तो मर गए हैं और लगभग मान लीजिए 50 साल पहले, तो 9.5 साल पहले के वसीयत में जरूर विधु भट्टाचार्य जी की प्रेत आत्मा के दस्तखत कर गई है। ये क्या, प्रेत आत्मा दस्तखत भी कर सकते हैं? ऐसा तो कभी सुना नहीं है। तब नहीं सुना है, अब सुनिए। क्यों सेठ ढोंडू राम, आप खुद सच बताएंगे या नहीं? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। ये काम मंत्री महाशय ने करवाया है, पैसे भी लिए हैं, विश्वास कीजिए। और तुम गवाहों का, तुम लोगों को कौन लाया है? बोलो सच बताओ, सच बताओ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। वो मंत्री महाशय के कहने पर और पैसों के लालच में हमने झूठी गवाही दी महाराज। ये क्या मंत्री, मेरे मंत्री होकर तुम चोरी फरेबी का धंधा खोल बैठे हो? छी 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 छी। जी महाराज, नहीं मतलब तब अगर मुझे पता होता कि मंत्री जी का गलत इरादा है तो हाय राम, मेरा इतना सारा पैसा बर्बाद हो गया महाराज। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, ऐसा काम मैं फिर कभी नहीं करूंगा। पहरेदार सुनो, ले जाओ इन्हें। ढूंढू राम, भोला मिठाई वाला और दुकानदार को बंद कर दो कारागार में, अभी के अभी। मंत्री, तुम माफी मांग रहे थे ना? जी हाँ महाराज। पगड़ी उतारो, उतारो पगड़ी। उतार दी महाराज। कान पकड़ो, कान पकड़ो। कान पकड़ूं? सिर्फ पकड़ोगे नहीं, कान पकड़ के दौड़ना पड़ेगा पूरे राज्य में। मतलब पकड़ो, पकड़ो कहता हूँ। इतने लोगों के सामने? मैं कहता हूँ पकड़ो। पकड़ लिया महाराज। दौड़ो, अरे दौड़ना शुरू करो। ये देखिए, आप लोग सोच रहे हैं ना मेरे पास असली वसीयत कहाँ से आई है, तो बता दूं। ये देखिए देखिए, इस बात के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जाती हूँ, वो तो अभी घर पर नहीं है। उसे बहुत बार बुला कर गए थे। इस मौके पे जाके नारायण पूजा का थोड़ा प्रसाद खा के आती हूँ। घर में कोई नहीं है, यही मौका है, इस बीच काम निपटाना पड़ेगा। भगवान, ऐसे शाम के वक्त दरवाजा बिल्कुल खोल के कहाँ चली गई हो? अरे रे, आ गया, अभी हट जाना ही पड़ेगा। इत्तू बित्तू झिपड़ूता। अरे आखिर बात क्या है? इतनी देर से मैं बुला रहा हूँ, फिर भी कोई आवाज नहीं है। अरे ये क्या हाल है? घर पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है। क्या बात है गोपाल,
सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा ऐसे लटका क्यों हुआ है? जरूर बदहाजमी, उल्टी या तो पेट खराब होगा महाराज। तुम मंत्री हो या वैद्य जी हो? महाराज उधर एक कांड हो गया है। अब कैसा कांड? कल शाम को मेरे घर में घुस के किसी ने छाट छाट के मेरी बीवी के गहने साड़ियाँ लेकर भाग गया है। माल के घर में चोरी हुई है। वाह 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 वाह, इतने दिनों के बाद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वाह वाह वाह, मुझे कितनी खुशी हो रही है। मंत्री बात क्या है? तुम इतनी खुशी से नाच क्यों रहे हो? नाचूंगा क्यों? ऐसा सुन के रोंगटे, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। पर इसका तो कुछ छानबीन करना पड़ेगा। वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसे चोर डकैतों को मैं अपनी जेब में रखता हूँ। बड़ा आया चोर चोर मौसी रे भाई। ओह, इतना कुछ करके भी अगर थोड़ा सुख देख पाती, काम वाली के पैसे बचाकर 2-4 गहने बनाए, वो भी चोरी हो गए। शाम के समय एक क्षण के लिए बाहर गई और उसी बीच सब हवा। दादी, इतनी देर हो गई, आप तालाब जा रही हो बर्तन धोने? तुम्हारे दादाजी के संसार में एक क्षण भी विश्राम करने का मौका मिलेगा क्या? समझ गई, आप इस वक्त बहुत ही गुस्से में हैं। गुस्सा नहीं आए क्या? गुस्सा नहीं आए? तुम्हारे दादाजी शिव शंभू बनकर दिन रात इधर उधर नाचते फिर रहे हैं और मैं सिर्फ घर में बैठे बैठे बर्तन धो रही हूँ, घर पहुँच रही हूँ, सब्जी काट रही हूँ और खाना पका रही हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं नहीं, नेपला, गुलटे, टेपा, पुचके, हम सब लोग मिलके दादाजी को समझा के आपका गुस्सा शांत कर देंगे। वो तुम लोगों का और तुम्हारे दादाजी का मामला है, पर इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, वैजी के पास। मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो फिर और खड़ी मत रहो, जल्दी जाओ। दुर्गा दुर्गा दुर्गा। मुझसे तो असब्र नहीं हो रहा है। साड़ी गहने सब इंतजाम हो गए हैं, पर उन्हीं के तो दर्शन नहीं है। अरे, पत्नी को कब्जे में नहीं ला पाई तो फिर तो मुझे मर के भी शांति नहीं मिलेगी। वो आ रही है गोपाल की पत्नी। यही मौका है, अब काम निपटा लेना पड़ेगा। अभी ये बर्तन धो के मुंह हाथ में पानी मार के पहले थोड़ा तरोताजा होती हूँ। करवाती हूँ, रुको तरोताजा करवाती हूँ। ऐसा करवाऊंगी कि मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाएगी। हाँ, मुझे तो पहचानती नहीं हो, मैं हूँ पाखड़ू गाला की भूतनी। बाप रे, मार डाला रे। मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, सर कैसा चकरा रहा है। अरे बाप रे। देख मेरी तरफ एक बार तो आंखें खोल के देख। अब और सर नहीं चकराएगा, पैर कटकट और हाथ झंझन कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल आवाज नहीं निकल सकती अब। बड़ी मुश्किलों से भूतनी बनी। भूत राजा का वरदान है, इच्छा से रूप धारण करूंगी, जो भी चाहूँ वो करूंगी। किस घर की बहू हो तुम? किस घर की बहू हो? किस घर की बहू हो तुम? किस घर की बहू हो? यमुना से पानी भरने जा रही हो, साथ में कोई नहीं है। किस घर की बहू हो तुम?
शाम होने को आई है, अब तक कढ़ाई नहीं चढ़ाई, तुलसी के पेड़ के सामने अभी तक दिया तक नहीं जलाया। अरे अरे, तुम ऐसी नई कैसी लग रही हो हैं? बढ़िया सज धज के बिल्कुल फूल कुमारी बन के बैठी हो। सजूंगी नहीं क्या? मेरी कितने दिनों से ख्वाहिश है कि सज धज के तुम्हारे आसपास घूमती ही रहूं। फिर सिर्फ फूल कुमारी बन बैठे रहने से चलेगा? ये आदमी जो इतना काम धाम करके लौटा है, पानी तक नहीं पिलाओगी क्या उसे? हाँ 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 हाँ, ये रहा, अभी ला रही हूँ। प्यास से गला सूख के बिल्कुल लकड़ी हो गया है। ये लो, पानी लो और अपनी प्यास बुझा लो। अरे ये मामला क्या है? झपकने से पहले ही पानी लेकर आ गई। ये नहीं होता। ला 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 ला, प्यास बुझाओ। ओ भगवान, अरे अरे, पानी कहाँ था? तुम तो मछली धो के रखा पानी लेकर आ गई। वाह, गंदी मछली की बदबू आ रही है बाबा। मछली की बदबू? कहाँ से आ रही है? तुम्हारी नाक बंद है क्या, जो तुम्हें नाक में कोई बदबू नहीं जा रही है? असल में आज शाम को नई लौंग डाली है ना, इसलिए नाक में कुछ घुस नहीं रही है। ये देखो। क्या लौंग की वजह से नाक में कुछ घुस नहीं रहा है? ऐसी बातें मैंने आज तक नहीं सुनी। तुमने आज तक कभी कोई ऐसी बात ही नहीं सुनी क्या? ये क्या बात है? आज तो मेरी पत्नी के मुंह से शहद टपक रहा है। बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रही है। मेरी पत्नी की आदत अचानक बदल कैसी गई? लगता है कुछ गड़बड़ है। ओ, तुम बच्चे आ गए हैं? हाँ, पर आज हम कहानी सुनाएंगे और आप सिर्फ सुनेंगे। क्या बात कर रहे हो? आज हो क्या रहा है आखिर? होगा और क्या, हम लोग जो कह रहे हैं तुम सिर्फ सुनते रहो। तुम लोग कुछ बात मत करो, मुझे एक बार घर जाना पड़ेगा। माँ को दवाई खिलानी है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी माँ को क्या हो गया? ओ माँ, थोड़ी देर पहले ही तो दादी को बताया था माँ की तबीयत खराब है। क्यों दादी, आपने दादाजी को बताया नहीं? मैंने थोड़ी देर पहले ही तो कहा था आपसे। मर गई। अब ये क्या बोल रही है? क्या कहा? मुझे क्या कहा था तुमने? नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानती। जानती नहीं हो? ये क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो बर्तन धोने जा रही थी। मैंने कहा माँ की तबीयत खराब है, भूल गई हो क्या? क्या रहा है ये? तुम लोग अभी घर जाओ। हाँ, दादाजी अभी आराम करेंगे, तुम लोग अभी जाओ, बाद में आना। चलो, दादी जो कह रही है तो बाद में ही आएंगे। क्या बात हो गई? बच्चों को क्यों भगा दिया? ये लो, खाओ। लाओ, कैसा बनाया है देखता हूँ। बिल्कुल बेकार है, एकदम नमक में बनाया गया है। क्या बनाया है ये? नमक में बना है? नहीं, नमक में क्यों बनेगा? ये तो पकौड़े हैं। उल्टा सीधा बोल रही है। अब तो मुझे कोई चाल चलनी ही पड़ेगी। ठीक है, देखो एक काम करो, मैं जब तक बाहर से घूम के आता हूँ तब तक तुम चाय बना के रखो। पकड़ लिया, सही पकड़ लिया। तो बात ये है, मेरी भागवान पर भूतनी सवार है। मेरे कितने दिन का सपना आज सच हो गया। गोपाल की पत्नी को गुम करके उसकी जगह पर आकर बैठ गई हूँ। इसका मतलब उधर बीवी श्री तो बहुत मुसीबत में है। नहीं, जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा। समय नहीं है, पर क्या करूं? इधर आसमान का नजारा भी सही नहीं लग रहा है। तूफान आने वाला है। अरे बोलते तूफान आ ही गया। अरे बाप रे, क्या तूफान है? लगता है मैं उड़ ही जाऊंगी। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? तूफान उड़ गई है। तूफान से मतलब भूतनी लड़ नहीं पाई, तो फिर कल सभा में जाके सब कुछ सच बताना पड़ेगा मुझे।
क्यों मंत्री, गोपाल के चोर को पकड़ लिया? कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हैं? नहीं मतलब अभी तक असल में पकड़ा नहीं गया है। अच्छा भाई गोपाल, असल में तुम्हारा क्या क्या चोरी हुआ है? हाँ हाँ गोपाल, बोलो 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 तो मंत्री को सब साफ साफ बताओ। वही तो मैं कह रहा था ना महाराज, साड़ियाँ, गले का हार, कंगन। इतनी कुछ अलग अलग चीजों की चोरी करने की क्या जरूरत थी? चोर तुम्हारी बीवी को ही चोरी करके ले जा सकता था। चोर का भी क्या दिमाग था। वही तो किया है, मेरी पत्नी को ही अगवा करके यानी कि चुरा के ले गए हैं और उसे वापस लाने के लिए मुझे सहायता की जरूरत है। तो देंगे वैज्ञानिक जी। अरे अरे वैज्ञानिक जी, आपको एक काम करना पड़ेगा मेरा। हाँ, बोलो बोलो, कैसा काम गोपाल? देखिए मेरी पत्नी पर भूत सवार है, मतलब एक भूतनी ने उस पे कब्जा कर लिया है वैज्ञानिक जी। भूतनी को भगाना पड़ेगा। आपको एक ऐसा यंत्र बनाना पड़ेगा जिससे उस भूतनी को मैं भगा सकूं। नहीं गोपाल महाशय, ये मेरा काम नहीं है। इससे तो अच्छा है तुम किसी अच्छे तांत्रिक को ले आओ और फिर तंत्र मंत्र से कुछ करने की कोशिश करो। कर पाओगे वैज्ञानिक जी, आप ही कर पाओगे। यंत्र को कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। तो बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ, और बोलने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों को बुला के भी एक काम देना पड़ेगा। ओ गोपाल दादा जी, कुछ कहोगे? हाँ, इसलिए तो मैं आया हूँ बच्चों। सुनो, एक जरूरी बात है। लगता है कोई काम है। हाँ बच्चों, तुम लोगों को चारों ओर फैल जाना होगा। तुम बोलती, तुम ना सुनो, कान में बताता हूँ। इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। अरे सुनिए, आज थोड़ा सा अच्छा खाना पकाना। मेरा एक जान पहचान वाला आने वाला है और मैंने साथ ही अपने बच्चों को भी यहाँ पे आने के लिए कह दिया है भगवान। हाँ, उन सब की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। एक तो मुझे वैसे ही लोग पसंद नहीं हैं और ये सबको बुला के इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, आने दो ना, आने दो। ऐसा खाना खिलाऊंगी उन सब लोगों को जिससे उल्टियाँ कर करके मरेंगे। आइए आइए वैज्ञानिक जी, आइए। तो फिर यही है वो यंत्र। यंत्र? कैसा यंत्र? अरे वैज्ञानिक जी ने एक नया यंत्र बनाया है, इसका नाम है यम। क्या? यम नल? पानी का नल सुना है, बहुत से नल सुने हैं, पर ये यम नल तो कभी नहीं सुना। हाँ, वही तो बात है। कितने सारे यंत्र होते हैं, कितने नए नए यंत्र, सबको कहाँ जान सकते हो? चलिए चलिए वैज्ञानिक जी, अब इस यंत्र को चलाइए। अरे बाबा रे, क्या हो रहा है? क्या है ये? अरे बाबा रे, मुझे मार डालोगे क्या? मार डाला रे, छोड़ दो। अरे बाप रे, छोड़ दो मुझे। हम लोगों ने दादी को ढूंढ लिया है दादाजी। हाँ, पूंजी हम लोगों को तालाब के पास ले गई थी। दादी को एक पेड़ पर चढ़ा रखा है। दादी बहुत डरी सहमी सी हो गई है। अब बताओ जरा, तुम मेरी पत्नी को छोड़ोगी कि नहीं? अरे तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूंगी। पहले मुझे तो छोड़ दो। बिल्कुल सही बोल रही हो। ये तो एकदम यमराज का डब्बा है। तो चलो, सब तालाब की ओर ही चलते हैं। मुझे क्या हुआ था? हाँ, कुछ नहीं भगवान, तुम पे बस वो भूतनी सवार हो गई थी। मुझ पे सवार हो गई थी। हाँ, ठीक उस तरह जिस तरह तुम पे गुस्सा सवार होता है।
सफेदी भी करवा रहा है। अभी तो कुछ दिन पहले ही वो दिल्ली, आगरा, बनारस, वो क्या कहते, मथुरा, ये सब घूम के आया। बाप रे, इसने कितने सारे पैसे जमा कर लिए हैं। अरे भाई, अरे हाँ हाँ, इधर आओ, हाँ बताओ, सही रहेगा ना ये? हैं? देखना भाई, ये 2000 रुपए जैसे पानी में ना चले जाएं। बाप रे, अब ये 2000 रुपए देकर एक घोड़ा खरीदा भोला ने। हाँ, अकड़ देखो भोला की, पैर जैसे जमीन पे टिक ही नहीं रहे हैं। पर इस कमबख्त के पास इतने सारे पैसे आखिर कहाँ से आ रहे हैं? कह रहे हो ठीक है, पर इसके लिए तो कुछ खर्चा पानी लगेगा दुकानदार। ये खर्चा पानी के लिए तो मैं हूँ ही। ये रहा। ठीक है, सुनो तो फिर कल ही तुम कैसे भी करके एक समस्या खड़ी करो, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे अरे अरे, चोर 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 चोर, ये देखो है। अरे ये देखो, मेरी मुर्गी चोरी कर लिया है। अरे अरे, कोई है, देखो मेरी मुर्गी चोरी कर लिया है। दुकानदार ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? देखो देखो, मेरी मुर्गी चोरी कर लिया है। इधर आओ, देखो, भागना नहीं। अरे अरे, बाप रे, हाय रे, मेरी कितनी सुंदर सुंदर मोटी मोटी मुर्गियां सब चोरी कर लिया रे। हाय हाय हाय। अरे अरे, कोई है? क्या हुआ? देखो, दुकानदार मेरी ऐसे मुर्गी चोरी कर लिया मुर्गी रे। करके चिल्ला क्यों रहा सारी है? मुर्गियां चोरी देखता कर हूँ लिया। ये क्या? अरे तुम मेरे घर की ओर देख के ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, चिल्लाओ नहीं तो क्या मैं भजन करूं? तुमने मेरी कितनी प्यारी सुंदर लाल छोटी वाली मुर्गी को चोरी कर लिया है। मतलब क्या बोल क्या रहे हो? ठीक ही बोल रहा हूँ। ये देखो ना, तुम लोग देखो ना, बाप रे, कोई नहीं देख रहा है। अरे वो देखो, मेरी कितनी सुंदर सी मुर्गी को भोला ने कैसे चोरी कर लिया है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, जबान संभाल के बात करो। कह रहा हूँ, बेकार में मुझे चोर कह के बदनाम मत करो। अनायास चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे कोई भी अनजान नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो हो। रहा है? चलो चलो, पता है थोड़ी तुमने देर मेरी रुको ना, चोरी की है। सुनो तो जरा, अब ढोंग किसी मत ने करो, कुछ समझे? चोरी की है क्या? दुकानदार, तुम ना अब अपनी सीमा लांघ रहे हो। क्या मेरी सीमा? अरे धत, क्या सीमा लांघ रहा हूँ? शर्म नहीं आती मेरी मुर्गी चोरी करने में? छी। फालतू बकवास मत करो, कह रहा हूँ। हाँ, वो किसकी मुर्गी है मुझे कैसे पता होगा? हाँ, फालतू बकवास, फिर बोलो ना, अब बोलो। ये मुर्गी तुम्हारे यहाँ पे कैसे है और क्यों है? झगड़ा तो कर रहा हूँ, लेकिन मंत्री जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मंत्री जी कहाँ चले गए? देख रहा हूँ, फालतू में जबरदस्ती झगड़ा कर रहा है। अरे बाबा, इतना झगड़ा ना करके दुकानदार अपनी मुर्गी लेकर भी तो जा सकता है। अरे इतना बवाल किस बात का है? क्या हुआ क्या है? मुर्गी चोरी किया है। किसने किसकी मुर्गी चोरी की है? हैं? ये रहे मंत्री के आदमी। अरे देखिए ना, जरा आप लोग देखिए, इस भोला मिठाई वाले ने मेरी मुर्गी चोरी कर ली है। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? नहीं, मैं क्यों चोरी करूँगा? ये तो तुम ही बताओगे। अरे इसमें बोलने की क्या बात है? हाँ, जिसकी मुर्गी है वो ले जाए। वो तो नहीं होगा। ये बवाल जब हुआ है तब तो उसका फैसला जब तक नहीं होता तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा। अब भोला बच के जाएगा कहाँ? ये क्या मुसीबत है? कह तो रहा हूँ, अगर ये मुर्गी दुकानदार की है तो ले जाए उसको। ये कहने से तो काम नहीं चलेगा भोला बाबू। चलो। हाँ, चलो महाराज के पास, वही सही फैसला करेंगे कि किसकी मुर्गी किसने चोरी की है। ये क्या हुआ नेपला? ये तो मामला उल्टा हो गया। और देर करेंगे तो अब पाठशाला में हमको उल्टा करके लटका देंगे। हाँ, चलो। सब कुछ तो समझ आया, पर मंत्री मुझे थोड़ा
थोड़ा जरूरी काम है ना? मैं कह रहा था ये सामान्य सी मुर्गी चुराने के लिए मेरे पास आने की क्या जरूरत है मंत्री? बोलो। नहीं नहीं महाराज, फैसले में सामान्य और असामान्य क्या है, सभी आपकी ही प्रजा है। जो कोई भी आए उसकी बात आपको सुननी पड़ेगी। वाह वाह, ज्ञान का क्या विशाल जहाज है। और उस जहाज के दो केवनहार वो रहे घटा और बटा। ऐसा है तो ये फैसला मैं ही कर दूंगा महाराज। वाह 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 वाह, तो फिर तो बहुत अच्छा होगा। बचा लिया मंत्री। बचा लिया तुमने मुझे। फैसला करने में मंत्री जी को इतनी रुचि क्यों है, ये मैं समझ नहीं पाया हूँ। देखो, हो सकता है वहाँ से मंत्री की कोई कमाई हो जाए। वही लगता है, हाँ। भोला दुकानदार, समस्या तो सुन ली, पर इसका फैसला मैं सुनाऊंगा ठीक 2 दिन बाद, क्योंकि समस्या के बारे में सोचना पड़ेगा ना। पता है गोपाल दादाजी, आज पाठशाला में कान पकड़ के खड़ा रहना पड़ा। क्यों? और क्या, रास्ते में एक मुर्गी चोरी की समस्या देखने में हम लोगों को देरी हो गई। ओ, तुम लोग भी ये चोरी के बारे में जानते हो? जानेंगे क्यों नहीं, पर आप जानते हैं वो घटा और बटा बहुत ही चालाकी से उस मामले को राजा जी के पास लेके गए। ये क्या कह रहे हो? ऊपर से मंत्री ने भी खुद से चोरी के फैसले का दायित्व लिया है। घटा बटा और उसके साथ ऊपर से मंत्री। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, बहुत सोच के देखा महाराज, अगर भोला उस मुर्गी की चोरी करता तो दुकानदार का जितना भी नुकसान होता उसकी कोई सीमा परिसीमा ही नहीं होती। मंत्री ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं महाराज, चौंकिए मत, आप सोच के देखिए, उस मुर्गी को तो काट के भोला उसका मांस खा लेगा। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। तो फिर सोचिए महाराज, अगर दुकानदार की मुर्गी को भोला मिठाई वाली ने ही मारा होता तो फिर मुर्गी अपनी पूरी जिंदगी में कितने अंडे देती और उससे कितने बच्चे निकलते और उससे कितने अंडे बनते और फिर उन अंडों से कितने बच्चे निकलते और फिर ऐसे तो ये सिलसिला चलता ही रहता। मंत्री पागल हो गया है क्या? सयाना पागल, इस बात का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो तो है मंत्री, तुमने तो एक अद्भुत सा हिसाब दिखाया। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर महाराज, मुर्गी तो अभी तक मरी ही नहीं है, वो तो कुकड़ू को करती ही जा रही है। चुप करो वैज्ञानिक। ओहो, मैंने कब कहा कि वो मुर्गी मर गई है? तो फिर और इस फैसले का क्या मतलब है महाराज? ठीक है, तुम तो मुर्गी को चोरी करके मार के खाते ही ना। पर मंत्री महाशय, मैंने तो उस मुर्गी की चोरी की ही नहीं। वो तो तुम नहीं बोलोगे, बोलेंगे वो लोग जो उस वक्त वहाँ पे हाजिर थे। मतलब वो घटा और बटा दोनों को इसीलिए तो मैंने बुलाया है। उस दिन क्या हुआ था जानने के लिए। चलो बताओ जरा, भोला ने क्या सचमुच मुर्गी की चोरी की थी? हाँ मंत्री महाशय। बस तो फिर तो फैसला हो ही गया महाराज। पर भोला को क्या सजा दे सकते हैं, बताओ तो मंत्री। अब से भोला जो भी खरीदेगा या उसे किसी से भी कुछ मिलेगा तो उसका दुगना उसे दुकानदार को देना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं मंत्री महाशय, सिर्फ एक मुर्गी चोरी के लिए इतनी बड़ी सजा? अभी समझ रहा हूँ, मंत्री बेटा जरूर किसी से घूस लेके ये सारी सजा सुना रहा है, पर किससे? दुकानदार से तो नहीं। पता लगाना पड़ेगा। ये लो 500 रुपए, ठीक है ना? लेकिन इसके दूध से अच्छा घी मक्खन सब बन जाएगा ना? देख रहे हो ना, इस भोला ने एक गाय खरीदी है। चल दुकानदार को जाके ये बात बताते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। वाह, देख रहा हूँ, मेरी बात को तो बिल्कुल भूल ही गए हो। नहीं, मतलब
मतलब ये हुआ कि मतलब ये रहने दो और ज्यादा मतलब मत बोलो। जाता हूँ। अब इस बात को मंत्री महाशय को जाके बताता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ये सब करने की क्या जरूरत है? ठीक है तो फिर मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तुम एकदम झट से बाजार जाके अभी 2 गाय खरीद के लेकर आ जाओ। हाँ ठीक है, जाता हूँ। वाह, इस गाय का चेहरा तो बढ़िया है दुकानदार, सही हाथ मारा है। क्यों बोलो? किस्मत से वहाँ पर बटा और खटा थे, तभी तो आपका भी काम हो गया। वो तो सही कहा, पर अब से आँख कान खोलकर थोड़ा चौकन्ने रहो। अरे वो चीनी से भरी हुई गाड़ी जा कहाँ रही है? रुकिए जरा पता लगाता हूँ। कह रहा था ओ भाई, कहाँ पे जा रहे हो? भोला भाई के घर, ससुराल से भेजा है। अरे जाओ यहाँ खड़े मत रहो, गाड़ी के पीछे पीछे जाओ। और भी 2 गाड़ी चीनी की मंगवानी पड़ेगी ना भोला से। सही कहा। तो मैं जाता हूँ। और याद से मेरे लिए 1 गाड़ी चीनी की भिजवा देना। क्या करूं, कुछ तो बताओ गोपाल। मंत्री महाशय की ऐसी अजीब सी सजा से मैं तो बिल्कुल थक गया हूं गोपाल। वही तो, पर मैं सोच रहा था कि एक जैसी अद्भुत सजा मंत्री जी ने दी ही क्यों है? तो फिर क्या मंत्री जी और दुकानदार के बीच कोई साठगांठ है? चलो मैं देखता हूँ। चलो मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? प्रमाण ढूंढने। देखो तो भोला, वो जो गाय है ना, वो क्या है? हाँ, वही तो है। वो और एक और गाय खरीद कर दिया है दुकानदार को। हाँ, उधर देखो। वो जो 2 गाड़ी चीनी तुमने दुकानदार को दी थी ना, उसमें 1 गाड़ी है ना? सही कह रहे हो गोपाल। अब 2 दूनी 4 बना। मतलब दुकानदार और मंत्री जी दोनों मिलके ये चोरी, सजा, ये सारी योजना बनाई है। वो तो समझ गया, पर इससे निकलने की क्या तरकीब है? हाँ, कहता हूँ। ये क्या, भोला मिठाई वाला इतनी सुबह सभा में क्या सोच के आए? नहीं, मतलब महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की है महाराज। हैं? गलती की है मतलब? ये क्या है मंत्री, ये सब तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। हाँ महाराज, मैंने ही चोरी की थी दुकानदार की मुर्गी, इसीलिए कह रहा था आप मुझे और भी बड़ी सजा दीजिए महाराज। अरे मंत्री, ये भोला क्या कह रहा है? नहीं मतलब अच्छा महाराज, अपराधी अपना अपराध स्वीकार करके सजा पाना चाहते हैं, इसमें इतना सोचने की क्या बात है महाराज? क्या हुआ मंत्री, तुम कुछ तो बोलो। अब गोपाल कोई चाल तो नहीं चल रहा है, क्या पता। देखो तुम फिर से चुप हो गए। ओह हाँ महाराज, वो ठीक है। अगर भोला खुद सजा लेना चाहता है तो फिर लेने दीजिए ना, पर पहले की सजा तो बरकरार रहेगी ना महाराज। वो तो है ही। चलो भोला बोलो, तुम खुद क्या सजा पाना चाहते हो? हैं महाराज, पहले तो आप मुझे 50 बार डंडे से मारिए और उसके बाद मेरी 1 आँख फोड़ दीजिए। क्या कह रहे हो? महाराज चुप मत रहिए महाराज, आदेश दे दीजिए। ये क्या है मंत्री, ये भोला ये सब क्या बोल रहा है? महाराज मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो देखिए मंत्री महाशय चुप करके बैठे हैं, मतलब मंजूर है। आदेश दे दीजिए महाराज। हाँ महाराज, मुझे सजा के लिए आदेश दीजिए महाराज। ठीक है, अगर इतना बोल रहे हो तो मैं आदेश दूंगा। तो फिर तो महाराज दुकानदार को भी यहाँ आना पड़ेगा। क्यों? यहाँ दुकानदार को क्यों आना पड़ेगा? वाह, मंत्री महाशय के पहले की सजा आप भूल गए हैं महाराज। भोला को जो भी मिलेगा उसका दुगना मिलेगा दुकानदार को। पता था गोपाल ऐसा ही कुछ करने वाला है, पर अब क्या होगा? सही में बिल्कुल भूल गया था। ऐ सुनो, दुकानदार को पकड़ के लाओ अभी। हो रहा आ गया। तो फिर मेरी सजा शुरू की जाए महाराज। मुझे तो लगता है अब समस्या आने वाली है, धीरे धीरे कट लेता हूँ। ये क्या है?
ये क्या है मंत्री महाशय, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके बिना ये सजा वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मंत्री महाशय सही कह रहा हूँ ना? पर मुझे यहाँ पे क्यों पकड़ के लेकर आया गया है महाराज? क्यों? ये जो भोला को सजा मिलेगी 50 बार डंडे की मार खाएगा और एक आंख से अंधा भी होगा, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। तुम्हें 100 बार डंडे की मार पड़ेगी और तुम्हें दोनों आंखों से अंधा कर दिया जाएगा। क्यों मुझे क्यों सजा मिलेगी? वाह वाह, गाय के वक्त 2 गाय, एक गाड़ी चीनी के वक्त 2 गाड़ियां चीनी, और सजा के वक्त दूसरा तरीका क्यों? हैं, बताओ बताओ, ऐसा क्यों बताओ? मैं भी सुनूं, बताओ ना। इस मामले में जब फंस ही गया हूँ तब मंत्री जी को लेकर ही फंसूंगा। ठीक है, तो फिर 50 डंडे की मार और एक आंख अंधे होने की सजा मंत्री महाशय को भी मिलनी चाहिए। ए दुकानदार क्या बोल रहे हो हैं? किसके बारे में बोल रहे हो? सोच के बोलो। मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। वो तो है, कोई भी कुछ भी बोलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये तो है। ए दुकानदार, क्या बोल रहा है तू? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वो कहा ना अभी, 2 गाय 2 गाड़ी चीनी, सब कुछ से ही तो आधा हिस्सा लिया है मंत्री महाशय ने। क्या हुआ है? बोलिए ना बोलिए। इससे पहले मुझसे कितना सारा घूस लेकर ये सजा आपने सुनाई थी, ये बताइए मंत्री महाशय। फालतू बातें बिल्कुल मत करना। पर आप पीछे कदम बढ़ा के क्यों जा रहे हैं मंत्री जी? अरे बाप रे, पकड़ा गया। पकड़ो मंत्री को, उसे भागने मत दो, पकड़ो उसे। पकड़ लिया। लगता है महाराज इस बार मुझे मार ही डालेंगे। मारूंगा नहीं, अच्छे से कपड़े धोने की तरह धोकर दीवार पर सुखाऊंगा। बदमाश कहीं के। ऐसा मत कीजिए, पहले ही दुबला हूँ, कपड़े धोने के चक्कर में और भी दुबला हो जाऊंगा। होता है। आजकल मैं तो खुद को संभाल ही नहीं पाता हूँ, एक ही बारी में पूरा गटक लिया। अरे गटक तो लिया, पर अब क्या होगा? जो होने वाला है होगा। दूध पियोगे नहीं तो अच्छे बच्चे बनोगे नहीं, दूध पियोगे नहीं तो अच्छे बच्चे बनोगे नहीं। ला 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 ला। थोड़ी सी चावल तो खा लीजिए। अरे बिना खाना खाए आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। काले घेरे? दोनों गाल पिचक के अंदर घुस गए हैं। क्या कहा तुमने? घुस गए हैं? अभी ये सारी बातें रहने दीजिए, आप ना अब। हाँ, इसके बारे में मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। खाने के बाद एक बड़ा कटोरा गाय का दूध पीऊंगा। क्या है ये दूध है या सफेद पानी? अरे कहाँ हो? आया, मुझे बुलाया महाराज। मैं नहीं बुलाऊंगा तो और क्या करूं? मैं खुद जाऊं और गाय को घास खिलाऊं, दूध निकाल के वो दूध उबाल के पीऊं? पर ये दूध वो दूध नहीं है। आज 3-4 दिन से देख रहा हूँ, दूध का स्वाद पहले जैसा नहीं है और आज तो पानी जैसा है। तो फिर क्या वो हारू ग्वाले ने? नहीं, हारू तो पुराना आदमी है। आदमी पुराना है तो क्या हुआ? आजकल उसका हाव भाव सही नहीं लग रहा है। अरे ये क्या? हाँ, थोड़ा सा अलग ही है, बिल्कुल अलग, अजीब सा।
कालदर्शी फटीक चंद मेरे, सुबह सुबह क्या खाया है, तंबाकू या गांजा? अलग सा है? तुम लोगों की व्यवस्था मैं बाद में करता हूँ। ओह ओह, अरे बाप रे, अरे बाप रे, बहुत दर्द है। और सहा नहीं जा रहा है। अरे बाप रे, मंत्री महाशय तो दर्द में एकदम ही बेहाल हो रहे हैं। बाप रे बाप, कट 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 कट, झंझन झंझन, मर गया रे, मर गया रे। नहीं 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 नहीं, वो कैसे हो सकता है? पापी लोग बहुत जीते हैं जी। बेचारे को बहुत दर्द हो रहा है। लगता है इतने दिनों के बाद मंत्री महाशय को अक्ल आ गई है। हाँ। अरे कमबख्त, मैं मर रहा हूँ अपनी तकलीफ में और तुम अपनी दुम हिला रहे हो। नहीं 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 नहीं, अब दुम क्यों हिलाने लगा? तो क्या आप पे अच्छा लगता है? हैं? मैं कह रहा था कि अब ये अक्ल दांत निकल जाए और कोई समस्या नहीं होगी। इस उम्र में दांत निकाल रहा है? हाँ, वैसे तो इस उम्र में सबके दांत गिर जाते हैं, पर मंत्री महाशय की तो बात ही कुछ और है। और बिल्कुल नहीं निकलने से अच्छा है कि देर से ही निकल जाए। हैं? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। खुद तो जैसे दूध पीते बच्चे हो, पालने में बैठे बैठे जैसे दूध पीते हो। हाँ हाँ हाँ, याद आया। दूध से मुझे याद आया, आजकल हारू वाले के दूध में अब वो स्वाद नहीं। अच्छा, आंवला क्या है बोलो तो? मामला और क्या होगा? हाँ, जरूर पानी मिलाने लगा होगा। चोर बदमाश से भर गया ये देश भी। अरे हारू, आखिर में दूध में पानी मिला ही लिया। नहीं 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 महाराज को जब गड़बड़ लग रही हो ना, तब तो दूध में पानी मिलाए या पानी में दूध, तो मामले की छानबीन तो करनी ही पड़ेगी महाराज। अरे हारू, दूध लाओ। एक पाव दूध के लिए क्या दिन भर खड़ा रहना पड़ेगा? इससे अच्छा तो मैं खुद ही निकाल लेता। बेटा, गौशाले में घुसकर तू क्या कर रहा है? हैं? कब से घुसा है? गौशाले में इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। क्या हुआ हारू, बोलो। बैठकर आराम से थोड़ा दूध पीऊं, वो भी नहीं कर सकता। आवाज लगा लगा के कान के पर्दे फाड़ दिए। बाप रे। क्या हुआ हारू, बोलो। नहीं, ये लोग तो परेशान करके ही छोड़ेंगे। ठहरो ठहरो, अभी मजा चखाता हूँ। आज दूसरे तरीके से दूध सफा चट करूंगा। हाँ, अब तो मुझे 3 पाव दूध नाप कर दे दो झटपट। लाओ मुझे भी 3 पाव लाओ तो जरा। ये क्या, हारू ने गांजा पीना शुरू कर दिया है क्या? आंखें ये कैसे लाल लाल हो रखे हैं, जैसे किसी नशे में हो। ये मामला क्या है? अरे लाओ ना। थोड़ा ज्यादा दे दो। आज एक बूंद भी दूध नहीं दूंगा। रुको, दिखाता हूँ, अभी मजा चखाता हूँ। अरे ये क्या हुआ? डोलची ऐसे कैसे खाली खाली सा लग रहा है? नहीं, मामला कुछ सही सा बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्या हुआ? क्यों इतना बड़बड़ा रहे हो? बोलो। ओहो, यही तो काम है मेरा। चलो पकड़ो। अगर हो सके तो उसे थोड़ा उबाल लो। ओह, सुबह सुबह दूध लाकर जैसे मुझ पर एहसान कर दिया है। अरे देखो, अब ज्ञान मत दो मुझे। सुनो, इस दूध को मैं उबालूं या कच्चा पी जाऊं, वो मैं देख लूंगी, समझे? मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। तुमको मैं ज्ञान दूंगा? अच्छा, मैं क्या पागल हो गया हूँ या मेरा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या? दूध कहाँ है? डोलची तो लगभग खाली है। खाली? मैं तो बिल्कुल इसे। पर मुझे सब कुछ सही से समझ आ गया है। ये सब तुम्हारी चालाकी है, ताकि कल से दूध न लेने जाना पड़े। नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया? पर दूध कहाँ चला गया? हारू ने मुझे बिल्कुल नाप तोल कर दिया था। तो क्या दूध को भूत ने पी लिया है? क्या कहा? भूत ने? अरे धत, भूत क्यों दूध पीने लगा है? सुबह उठ के मैं मन ही मन कहता हूँ, हारू बेटा क्या करता है, चलो जाके देखता हूँ। हारू, अरे हारू कहाँ है तू? कहाँ गया?
अरे ये क्या है? हाँ, चारों ओर सिर्फ सुनसान है, शांत है, कहीं पर कुछ भी नहीं है। ताज्जुब की बात है, हारू भी नहीं है, हारू की गाय भी नहीं है। दलपल लेकर हारू कहाँ चला गया? हाँ, समझ गया, बेटा तो फिर जरूर घर के पीछे की ओर नया गौशाला बना रहा होगा। बेटा अब तो मैं तुझे पकड़ ही लूंगा। जरूर पकड़ लूंगा। मैं तो चला पकड़ने हारू को, सच्चाई जानने चला मैं हारू की। अरे ये क्या, इधर तो सब खाली है। हारू तो चला गया किसी काम से, वन जंगल में भी घूम सकता है, पर ये सारे गाय कहाँ चले गए? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, कैसे भी नहीं मिल रहा है। हारू भी गायब है, हारू के गाय भी गायब है। तो क्या मेरी पत्नी ने सही कहा था क्या? ये क्या? इतनी सुबह सुबह मेरे यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, ये तो है। पर हारू तुम तो बिल्कुल जमीन के अंदर से प्रकट हो गए। हाँ, जमीन की खोदने जाऊंगा? मैं तो कब से यहाँ पर बैठ के गायों के लिए चारा तैयार कर रहा हूँ। तुम जाके एक बार आँखों की जांच करवा लो। तो फिर सच क्या है? मेरी आँखें क्या खराब हो गई हैं? देखो कैसे आँख फाड़ फाड़ के देख रहा है, जैसे कोई भूत देख लिया हो। अच्छा, ये तो मैं देख रहा हूँ। हारू भी जबान चलाने लग गया है। तो चांद मेरे, चलो हो सकता है तुम इधर ही छुप के बैठे थे, पर तुम्हारी सारी गाय कहाँ गायब हो गई? मेरी सच्चाई जानने आया है? वो तो मुमकिन नहीं है। क्या हुआ? तुम्हारी जबान पे ताला लग गया है क्या? बातें कम, काम ज्यादा। वो तो रहे, देखो ना, सारी गाय कैसे पूंछ हिला के मच्छर भगा रही है। मिट्टी से प्रकट हो गया हारू और आसमान से प्रकट हो गए गाय। नहीं, गड़बड़, कहीं तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और वैसे भी हारू की धोती एकदम साफ है, कहीं पर थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं लगी हुई है। उसने कहा गायों के लिए खाना तैयार कर रहा था, पर हाथ एकदम सूखे हुए हैं, थोड़ा सा भी पानी नहीं लगा हुआ है। गौशाला भी देख रहा हूँ, आसपास से तो बिल्कुल चमक रहा है, गाय के गोबर तक नहीं है। नहीं, मामला तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा और अच्छे से देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि राज क्या है। उस हारू ने कल अच्छा फंसाया था। हाँ, घर जाकर देखा, थोड़ा सा भी दूध नहीं था। पर हमने तो अपने सामने ही खड़े रह के दूध लिया था, पर पता नहीं कैसे। वही तो हाथ की सफाई है। देखता हूँ, आज देखता हूँ हारू कितनी चालाकी कर सकता है। चलो तो फिर जल्दी चलते हैं। आज तुम्हें मैं अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। ये मैं चट्टान बन के खड़ा हो गया। इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दूध तो मैं ही सफाचट करूंगा। आज एकदम शुद्ध दूध लेकर जाऊंगा, अपनी पत्नी के सामने रखूंगा। हाँ, एकदम अच्छे से नाप के दो। आज जैसे ही चालाकी करेगा, झट से पकड़ लेंगे। अरे मेरे चांद, कल तुमने ऐसी ही चालाकी की थी ना? इतनी बातें किस बात की? कल थोड़ा कम था तो आज थोड़ा ज्यादा दे दूंगा। क्यों हारू, अब आए ना रास्ते पर। एकदम रास्ते पे बिठा के छोड़ेगा। अब तुम लोग थोड़ा सब्र करो। नहीं, आज फिर से जैसे डोलची खाली सी लग रही है। क्या बात है? अरे, ओ तो फिर बात ये है, अब समझ गया, हारू ने जादू सीखा है। हाँ, तो मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। नहीं, तो फिर एक बार उल्टा जाके देखता हूँ, हारू सिर्फ दूध ही पीता है या इसके साथ और भी कुछ कारनामा है। पता लगाना पड़ेगा, जल्दी पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आज पेट ज्यादा ही भर गया है, आज थोड़ा ज्यादा ही पी लिया लगता है। अरे बेटा, ये तो दूध पी के ही जीता है। नहीं, और देर नहीं कर सकता। अब मुझे जल्दी से नारियल उतार लेना पड़ेगा। जितना है लगता है इसी में हो जाएगा। अब कुछ मछलियाँ पकड़ लेता हूँ। अरे बाप रे, ये तो जादू नहीं है, ये तो भौतिक मामला है। इसका मतलब अभी हारू भूत है। इस भूत को अब मछली भी चाहिए। अच्छा अभी और किसी जाल की जरूरत नहीं है। जल्दी हाथ डालता हूँ और फटाफट पकड़ लेता हूँ। बस काफी हो गया, आज और नहीं पकड़ूंगा।
आज बस इन्हीं से भूत के राजा के चेले को वश में करूंगा। कल फिर देख लेंगे। नहीं, पूरा मामला पता करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही पेचीदा लग रहा है मुझे। ओ गोपाल दादाजी, ये आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये तो पास का बगीचा है। सुना है यहाँ पर भूत रहते हैं। भूत? सचमुच गोपाल दादाजी, आप हम लोगों को भूत दिखाने ले जा रहे हो? हाँ, सुनो, हारू ग्वाले को तुम लोग सभी अच्छी तरह से पहचानते हो ना? वो अभी भूत बन के बेफिक्र अपना कारोबार चला रहा है। क्या भूत बन गया है? फिलहाल मैं इतना ही समझ पाया हूँ, और जो बाकी है ना समझने के लिए यहाँ आया हूँ। समझ गया। इसका मतलब गोपाल दादाजी हारू ग्वाले का भूत भगाएंगे, है ना? ओहो, इतनी बातें करोगे तो भूत कैसे भगाएंगे? सुनो, जो मैं कह रहा हूँ, जैसा कह रहा हूँ ठीक वैसे ही बोलना, एकदम साथ में। हाँ, सब लोग मिलकर एक साथ बुलाएंगे तो भूतों के राजा जरूर दर्शन देंगे। क्या हुआ, समझ गए ना? क्या करना है पता है? हाँ, बिल्कुल। आप सिर्फ शुरू तो करो एक बार। तो फिर शुरू करता हूँ, तुम लोग सब एक साथ ही बोलना, ठीक है? रुको बेटा हारू ग्वाले, चखाता हूँ मैं आज मजा। भूतों के राजा खुद के हाथों से कैसे देंगे सजा। रुको बेटा हारू ग्वाले, चखाता हूँ आज मजा। भूतों के राजा खुद के हाथों से कैसे देंगे सजा। हे भूतराज, कहाँ हो तुम? बुला रहा हूँ मैं गोपाल, खुद से ही आकर उधेड़ दो ग्वाले भूत की खाल। कौन? किसने बुलाया? किसने बुलाया? ने मुझे अपने पास बुलाया है। पास आओ, पास आओ, पास आओ। ये रहा राजा महाशय, अब मैं गोपाल। अरे बाप रे, तुम फिर से आ गए। और इन बच्चों को यहाँ क्यों पकड़ के लाए हो तुम गोपाल? क्या बताऊं राजा महाशय, आप लोग काम धाम बिल्कुल भी सही नहीं चला रहे हैं। हाँ? क्यों क्यों, क्या किया है, सुनाओ। मरने के बाद भी हारू ग्वाला कैसे अपने शरीर में घूम रहा है और धोखेबाजी कर रहा है। लगता है उसके गाय भी उसके साथ भूत हैं। अरे वो पेचो, पेचो, कहाँ गए हो तुम? खेंडो की किताब लेकर आओ जरा। किताब? कहाँ? कौन सी किताब? नहीं, मतलब अभी किताब क्यों? अरे बातें मत बढ़ाओ, समझे? बातें मत बढ़ाओ। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना। मर गया? नहीं नहीं, ये नहीं किताब। देखिए 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 ना, लगता है आज बच नहीं पाऊंगा। अरे ये क्या, यहाँ तो वो हारू का नाम ही नहीं लिखा हुआ है। तो फिर हारू का भूत कहाँ चला गया है? कह रहा था कि लगता है कि हारू अभी मरा नहीं है। फुल मरा है। पिछले हफ्ते मेरे सामने वो और उसकी सारी गायें हैजा से मर गए हैं। मतलब कि वो मर गया? मतलब ये हुआ, आपके चेले को तो हर रोज ये नारियल, ये दूध, ये मछली सब मिल रहा है हारू से, तो वो कैसे उसका नाम लेगा? है क्या हुआ पेचो, तुम बहुत शैतान हो गए हो? हैं? ठहरो ठहरो, तुमको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अभी अभी गायों के साथ हारू का नाम लिखो इस किताब में। हाँ, ये रहा, आपके सामने ही सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है। तुम रुको गोपाल, तुम रुको। पेंचो, पेंचो, इधर कोई आ रहा है। देख रहा हूँ, उसको अभी मैं अपने साथ मृत्यु राज्य में लेकर चलूंगा। तुम चिंता मत करो गोपाल। ओ पेंचो भाई, किधर गए? पेंचो भाई, ओ पेंचो भाई। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, बाप रे, मर गया। ये रहा, अब हो गया। अब ये पूरा कंकाल हो गया है। सचमुच गोपाल, अच्छा हुआ तुमने पकड़ा दिया। नहीं तो ऐसी गलती हो जाती है। अब समझ में आया। तो फिर ये सब कुछ गोपाल के दिमाग से आया है। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। एक बार इन लोगों से छूट जाऊं, उसके बाद मजा चखाऊंगा। क्या हुआ हारू, आखिर में खुद को बचा ही नहीं पाए? हाय हाय हाय,
कितने मजे से ना इंसान और ना भूत बन के जीवन काट रहा था। दूध, फल सब कुछ खा रहा था। पानी मिला हुआ दूध बेचकर अच्छे से सब जमा लिया था। अब ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर ये भौतिक दूध बेचने का सुख इस जीवन में तो नहीं मिल पाएगा। छुटकारा मिल जाए ना तो गोपाल की गर्दन मरोड़ दूंगा। ये सोचना छोड़ दो बेटा, पहले किताब में नाम लिखवाओ, भूतों के दल में शामिल तो हो जाओ। हैं गोपाल दादाजी, बहुत सी भूतों की कहानियाँ सुनी है पर ऐसी तो पहली बार देखी है। जब तक जीते हैं तब तक सीखते हैं। चलो चलो चलो, अभी घर की ओर चलते हैं।